एटीट्यूड आपका एक ऐसे लेवल पे होता है कि सामने वाला जो जैसे आपको बिहेव कर रहा है जैसे आपके साथ में, आप भी उसके साथ वैसे ही बिहेव कर रहे हैं। लाइक गिव एंड टेक रेस्पेक्ट काइंड ऑफ आपका चल रहा है, मतलब जो मिलेगा वो आप दे रहे हो, ठीक है। और इस चक्कर में कभी कभी आप अपने लिए लॉस भी क्रिएट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने बनते काम को बिगाड़ दे रहे हो। किसी तरह की टेंशन अपनी लाइफ में आप फील कर रहे हो, किसी चीज को लेके काफी परेशान हो, किसी के जाने को लेके काफी परेशान हो, किसी के ना होने की वजह से आप परेशान हो, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, या करियर में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपने काफी डिजायर की थी, काफी ड्रीम की थी, बट वो अभी आपके पास में नहीं है। उसका भी आपको कहीं ना कहीं गम हो सकता है या दुख हो सकता है कि यार अभी मेरे पास में वो चीज नहीं है, बट फिर भी आपकी हिम्मत नहीं हारी है, आप चलते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो अपनी लाइफ में टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, ठीक है। आप अपने आप में एक करेज लेके चलते हो कि जो हुआ सो हुआ, बट मुझे अपने आप को कहीं पॉज नहीं करना है। मुझे अपनी लाइफ में वो सक्सेस, वो खुशियाँ, वो सब कुछ चाहिए, वो कंटेंटमेंट चाहिए जो मैं कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करता था। बट भले अभी आपको वो चीज़ें नहीं मिल रही, बट आपको पता है कि आप कहीं ना कहीं कैसे भी करके वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में अचीव कर जाओगे। आपको अपने ऊपर पूरा विश्वास है, और साथ ही साथ आप किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने का एक अपने अंदर एक करेज रखते हैं कि मतलब जो भी चीज़ है वो आप उससे ओवरकम कर जाओगे। आपके अंदर एक ऐसी आपका एटीट्यूड आपके लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में काम करता है, आपको ड्राइव कर रहा है वो पॉजिटिवली, ठीक है। भले कभी कभी हम लोगों का एटीट्यूड निगेटिव कुछ कुछ करता है, बट साथ में पॉजिटिव आउटपुट्स भी देता है, जैसे कि आप अपनी प्रॉब्लम्स में अपने एटीट्यूड की ही वजह से, अपनी ईगो की ही वजह से देखो आप द एम्परर और साथ ही साथ किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों ही एक दूसरे में अपने आप को अपना औधा दिखाते हैं। तो आप ये सारी चीजों की वजह से अपनी लाइफ के सारे हर्डल्स, सारे प्रॉब्लम्स, उनको आप बाहर निकल पा रहे हो, अपने आप को उन चीजों से बाहर निकल पा रहे हो, अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है उनसे ओवरकम कर पा रहे हो, और आप साथ ही साथ अपने कर्म करते जा रहे हो। लाइक आपके हाथ में जो है, जो आपके कंट्रोल में है, आप वो कर रहे हो, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपने लेट गो कर दिया है। अपने ड्रीम्स या अपने जो लाइफ की प्लान्स हैं, जो आपकी कुछ चीजें हैं जिन पर आप अभी काम कर रहे हो, या आपकी प्लानिंग्स है या करना चाहते हो, आप उसे एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप जस्ट गो फॉर इट, आप जा सकते हो। मे बी आपका कोई काम जो आप अभी डिसाइड कर रहे हो वो ग्लोबल वे में हो सकता है, आउट ऑफ सिटी हो सकता है, आउट ऑफ स्टेट हो सकता है, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है। तो लाइक अगर आप ग्लोबली किसी चीज को एक्सपेंड करने का सोच रहे हो, यू जस्ट गो फॉर दिस। आप अच्छे आउटपुट्स वहां से भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और काफी फ्रूटफुल होगा।